हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादौन, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं इंडेक्स नंबर के बारे में, जिसमें से ऑलरेडी हमने सीपीआई पढ़ लिया है, डब्ल्यूपीआई भी पढ़ चुका है। अब हमारे पास जो छोटी मोटी थ्योरी बची है ना, उसको भी आज जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू टॉक अबाउट हमारा जो इंग्लिश मीडियम चैनल है, वहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, चलो जल्दी से। टुडे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन्फ्लेशन एंड द इंडेक्स नंबर। इन्फ्लेशन के बारे में इससे पहले भी हमने देखा था, डब्ल्यूपीआई के बारे में जब हम पढ़ रहे थे होलसेल प्राइस इंडेक्स में, कि कैसे वो हेल्प करता है इन्फ्लेशन को निकालने में, है ना। तो हम इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत थ्योरी पोर्शन है, उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। So the index number was first constructed by an Indian statistician Carly in 1764. Now it was used for the first time to compare the price of the year in 750 with that of the year 1500. So this is all your history which we don't have to study. So index number is a statistical measure designed to show changes in the variable or a group of related variables with respect to time and geographical location. तो मैंने आपको बताया है कि इंडेक्स नंबर का मतलब ही होता है कि हम मैग्नीट्यूड को टेस्ट कर रहे हैं टाइम और लोकेशन के चेंज होते ही। क्लियर? So inflation is defined as a consistent and a significant rise in the price in a country over a time period. It cannot be described as a slight increase in price or an irregular increase. तो inflation का मतलब होता है जब लगातार आपके प्राइसेस बढ़ रहे हों। ऐसा नहीं कि एक बार बढ़ गया तो आप बोलोगे महंगाई होगी। जब बहुत लंबे ड्यूरेशन कॉन्स्टेंटली हम देख सकते हैं कि यार हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो वो मेरा इन्फ्लेशन वाला केस हो जाता है। बट एज अ सिचुएशन कैटेगराइज बाय अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। तो हमें ये मान के चलना, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंटली आपका प्राइस बार बार बढ़ रहा है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। Now, features of inflation and index number. The most popular price index for determining the country's inflation rate is the wholesale price index. Now, it relieves the price movement of commodities in all trade and transactions. It is merely a generic index that comprehensively captures price variations. The wholesale price index is available on weekly basis and the shortest time log possible is your T2 weeks. तो हमें समझना है कि इन्फ्लेशन रेट की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले वाले सेशन में हमने आपको बताया था कि जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है ना, वो हमारा इन्फ्लेशन रेट को डिटरमाइन करता है। नाउ अगर हम बात करें, जो जेनरिक इंडेक्स हमारे पास रहता है वो प्राइस के वेरिएशंस के बारे में बताता है एज कम्पेयर टू टाइम एंड लोकेशन। एंड हम लोग मान के चल रहे हैं शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, जिसमें हम लोग क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम लोग को डब्ल्यूपीआई निकालना रहता है, शॉर्टेस्ट जो है हर 2 हफ्ते में हम निकालते हैं। So, due to all of these characteristics, the wholesale price index is the most often used inflation measure. Clear? Take a screenshot. Done? If a person's money remains constant, the purchasing power decreases as a result of inflation. According to the workers keep bothering the government for dearness allowance to compensate for the decline in the purchasing power during the inflationary period. If the wholesale price index increases by 100%, the value of money falls by 50%. तो हमें पता है कि जब भी हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, वो कहीं ना कहीं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को बता देता है। एंड हमें पता है अगर एक्सेस डिमांड होता है तो सबसे पहले क्या बढ़ता है? इन्फ्लेशन होना शुरू हो जाती है। तो जब भी मेरा डब्ल्यूपीआई बढ़ेगा, whenever there will be increase in the wholesale price index, तो सबसे पहले इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगी। एंड साथ में जो एक और चीज़ हमारे यहाँ पे होने वाली है स्टूडेंट्स, वो होगा कि परचेजिंग पावर हमारी कम हो जाएगी। पावर हमारी कम हो जाएगी। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया हमें डब्ल्यूपीआई का। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द प्राइस लेवल इज डबल्ड एंड द रुपीज परचेजिंग पावर इज हॉट। मतलब हमें ये देखना है कि
अगर हमारा परचेजिंग पावर हाफ हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, हम लोग ज़्यादा कमोडिटीज़ को परचेज नहीं कर पाएंगे, तो उससे भी तो हमारी इकोनॉमी सफ़र करेगी। नेक्स्ट क्या है, अ 10% इंक्रीज इन द प्राइस लेवल मीन्स 10% ड्रॉप इन द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। अगर 10% ही प्राइस बढ़ेगा मतलब 10% लोगों का उसको खरीदने का जो परचेजिंग पावर होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इफ़ देयर इनकम स्टेज द सेम। अगर पहले भी 10,000 थी, आज भी 10,000 है, तो अगर महंगाई ज़्यादा हो गई, आपके पास अमाउंट तो 10,000 ही है ना, तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। Clear? Okay. Now, next is a fall in the rate of inflation does not imply a fall in the price level. अब आपको समझना है, जब मैं बोलती हूँ ना कि महंगाई कम हो गई, तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे प्राइस लेवल गिर गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा टॉपिक है जिस पे आपका अच्छे से क्वेश्चन बन सकता है कि डज द फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फॉल इन द प्राइस? It's not. So the distinction between inflation and the pace of inflation does not be ignored. So inflation is measured as a percentage increase in the general price level, which goes from 100 in 2019, then 120, then 20% annual increase हमें देखने को मिल रहा है. While the price generally increase throughout the year, this may not be the case every week or even at the same rate. The weekly relative changes in the price index are measured by the rate of inflation. तो इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किया था WPI के अंदर हमने पढ़ा था, उसमें हमने एक पढ़ा था कि x1 माइनस x माइनस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय x1 इंटू 100. उसी से मिलता जुलता मेरे पास फॉर्मूला है a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय a1 इंटू 100. माने हमें मान के चलना है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज अ डिफरेंट थिंग, जो परसेंटेज इंक्रीज हमारे होते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ, जो मेरा एक जनरल प्राइस लेवल का गिरना होता है वो अलग है, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है, वो एक परसेंटेज इंक्रीज है कि 10% बढ़ा, 20% बढ़ा। अगर मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस पूरा गिर गया है, हम सिर्फ महंगाई के रेट की बात कर रहे हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? नाउ A1 क्या है मेरे पास, होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर वीक 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर वीक 2। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वीक 2 और वीक 1 में कितना डिफरेंस है, डिवाइड करेंगे वीक 1 से इंटू 100, यानी बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड इंटू 100, जो बेसिकली हम परसेंटेज में भी निकालते हैं। तो वही हमारा चलने वाला है, दैट इज A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय A2 इंटू 100। क्लियर? ये चीज हम समझ गए। तो एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन में इंक्रीज और डिक्रीज ओवर द ईयर, इट इज जस्ट सिग्निफाइज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द पेस ऑफ इन्फ्लेशन और एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन. So not a fall in the price level. In week 1 the rate of inflation may be 6%, while in week 2 the rate of inflation may be 5%. तो ये हमारा जो चेंज है वो वीकली बेसिस पे भी कम ज़्यादा हो सकता है, उसका कैलकुलेशन करने का मेथड हमारे पास गिवन है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। For example, if the wholesale price index increases from 100 to 200 in 2020, and if the price rises has essentially been constant over time, it would be termed as a situation of inflation, and this implies continuous coercion in the purchasing power of money. Now, index number of agriculture production. So the weighted average of the number of relatives used is known as index numbers of agriculture production. It offers a quick indicator of how the agriculture sector is doing. अगर हम बात करें वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर हम निकालते हैं, प्रोडक्शन वाला भी हम निकालते हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में भी कितना ग्रोथ हुआ है। बेस ईयर से कंपेयर करेंगे, करंट ईयर को कंपेयर करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना इन्फ्लेशन हुआ है, कितना टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ये इंडिकेट करता है जहाँ पे हम लोग 3 ईयर के बेसिस पे इसको कंपेयर करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंसेक्स। आप सभी को पता है इट इज रिलेटेड टू द इंडियन स्टॉक मार्केट, एंड इंडियन स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है स्टूडेंट्स? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ India. So it is a short form of Bombay Stock Exchange Sensitive Index. Now it is the oldest index in India and serve as a useful guide to an investor. Now it is formed with the base of reference year of 1978 and 79, and the base value of the Sensex is 100 on April 1, 1979. तो सेंसस जैसे कि आपको पता है निफ्टी है, सेंसेक्स है, दोनों ऐसे हमारे पास इंडाइसेस होते हैं जो शेयर मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पर हम इसको देखना पड़ता है कि कितना हमारा इंक्रीज हो रहा है, कितना हमारा डिक्रीज हो रहा है मार्केट, एंड उस हिसाब से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से गाइडलाइन की तरह एक्ट करता है फॉर द इन्वेस्टर्स। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट।
Now, it is a market capitalization weighted index of 30 stocks, which represents a large sample of companies that are well established and economically sound. The changes in these stocks are likely to affect the overall stock market. Thus, it is widely employed to estimate the performance of the Indian stock market. This shows an increase in the expected earnings from investments in the stock market. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में भी डेली बेसिस पे दोनों का एनालाइज किया जाता है. निफ्टी हो गया, ठीक है, जैसे कि वो निफ्टी हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हमारे पास सेंसेक्स है. दोनों ही जो इंडाइसेस होते हैं जो हमें बताते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, हमारा जो पूरा मार्केट किस तरफ जा रहा है, रिसेशन में है कि बूम पीरियड में है, हम दोनों को कंपेयर करके ही डिसीजन लेते हैं कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में इन्वेस्ट करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहने वाला है. क्लियर? सो नेक्स्ट जो मेरे पास आता है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे 12th में डिटेल में. सो द यूएन क्रिएटेड अ कंपोजिट इंडेक्स टू इवैल्यूएट द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस नेशंस इन द फील्ड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रहता है एक तरीके से कंपेयर करता है डिफरेंट कंट्रीज के कंडीशंस के बारे में कि भाई लाइफ के एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पे, हेल्थ के बेसिस पे एंड एजुकेशन के बेसिस पे किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ के सोशल एंड कल्चरल तरीके से वहाँ के लोगों का. क्लियर? सो इट इज़ अ कंपोजिट इंडेक्स सिंस मेनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर यूज्ड इन द कंपोजिशन. जहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, अडल्ट लिटरेसी की बात करते हैं, एजुकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया. हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की. वी टॉक अबाउट द वाटर रिसोर्सेज, बेटर सैनिटेशन एंड जीडीपी पर कंट्री आर ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मेनी इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. मेनली हमारे पास 3 आ जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन वी हैव हेल्थ एंड देन वी हैव एजुकेशन. ये 3 पैरामीटर्स में भी बहुत सारे हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे बनेगा. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. क्लियर? Now, the major goal is to classify nations according to their human development levels, which aims to identify whether a nation is developed or developing or undeveloped. तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हमें इंडिकेट करता है कि वहाँ का जो कंट्री है वो हम उसको डेवलपिंग नेशन में कंसीडर करेंगे, अंडर डेवलप में करेंगे या डेवलप्ड वाले केस में करेंगे. जैसे 3 क्राइटेरिया बना देते हैं नेशंस के एंड उसमें हम उसको फिट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म्स में कि किसका इंडाइसिस में कितना नंबर आया है. नेक्स्ट है मेरे पास प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स. सो इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन द सेलिंग प्राइस फॉर द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स. द मीन ऑफ ऑल चेंजेस ओवर अ ईयर इज जनरली यूज्ड टू कंप्यूट दिस इंडेक्स. इट मेजर्स प्राइस वेरिएशंस फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द प्रोड्यूसर. इट फोकसेस ऑन द एरिया ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन एंड स्टेज बेस्ड बिजनेसेस. तो हमें क्या समझना है कि जो मेरा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है स्टूडेंट्स, उसका मतलब क्या रहता है, वो मेजर क्या करता है कि एवरेज चेंज कितना आ रहा है, हम लोग कितना सेलिंग प्राइस कर सकते हैं प्रोड्यूसर्स का, गुड्स का. अगर हमारे पास प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का मतलब कौन प्रोड्यूस करता है, अभी तक हम लोग ने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था. प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हमें किस पे फोकस कराता है, जो एक्चुअली में सामान बनाता है वो भी तो अपनी चीज़ों को कंपेयर करता है ना, कि पहले हम अगर सामान बनाते थे तो कितना टाइम लगता था, कितना समय लगता था, कितना मेरा पैसा खर्च होता था, क्या प्राइसेस थे, एंड बेस ईयर के बेसिस पे, करंट ईयर के बेसिस पे दोनों को कंपेयर किया जाता है. तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. डन? तो हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का सेशन जहाँ पे हमने डिस्कस करे कुछ थ्योरी पोर्शन इंडेक्स नंबर्स के बारे में. एंड अगर आपको कोई भी डाउट आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेके क्लास 12th तक. वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल क्लासेस या कोर्सेज हम बोल सकते हैं लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा. तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर. वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव डिफरेंट यूट्यूब चैनल. तो हमारे पास 2 है ही जहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है. उसके अलावा हम आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे हर जगह मिलेंगे. तो आप वहाँ पे भी हमें बिल्कुल फॉलो करिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो. और मैं मिलती हूँ आपसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो.